So, a good morning and a very warm welcome to all the students and parents of 11th Commerce English Medium to your own and Vadodara's finest school, and that is SSV School सोमा तालाव। दोस्तों, आज हम लोगों के 11th कॉमर्स सबसे पहली पेरेंट्स मीटिंग अरेंज करने के लिए जा रहे हैं। और ये पेरेंट्स मीटिंग ये क्यों है, तो ये जरा समझ लो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये जो है वही पेरेंट्स और टीचर्स के बीच के कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। मतलब कि एज अ पेरेंट्स आप लोग वही जानते हो नॉर्मली जो बच्चा आपको बताता है, और हम लोग भी वही जानते हैं जो बच्चा हमको बताता है। और इसी चक्कर में कई बार टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसी की वजह से ये पेरेंट्स मीटिंग अरेंज की है, जिसमें हम लोग सीधा पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आप लोगों को पता हो कि आपने जिस स्कूल में बच्चे को रखा हुआ है वहां पे किस तरह से पढ़ाई होती है, टेक्निक्स किस तरह से होती है, किस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है, स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ चीजें करवाई जाती है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता हो, यही पर्पज से हम लोगों ने हमारी इस पेरेंट्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप सब लोग इतने सारे नंबर्स में यहां पर प्रेजेंट हुए हैं। नॉर्मली ऐसी फिलोसॉफी होती है कि जब भी ये पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो बच्चों के माइंड में एक अलग ही प्रकार का टेंशन होता है। वो क्या, पेरेंट्स मीटिंग है, टीचर्स भर भर के मेरी कंप्लेन करेंगे, और फिर एक हफ्ते के लिए पेरेंट्स की डांट, पेरेंट्स का प्रेशर, बहुत सारे बैन लग जाएंगे अपने ऊपर, बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। मतलब कंफ्यूज रहता है कि खुश हुए या टेंशन ले। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि ये पेरेंट्स मीटिंग कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये पेरेंट्स मीटिंग हमने बिल्कुल भी इसलिए नहीं रखी है कि हम पेरेंट्स को बुलाए और स्टूडेंट्स की कंप्लेन करते रहे। इसके लिए आप बच्चों को भरोसा करके एसएसवी स्कूल पे नहीं रखते हो। आप एक उम्मीद के साथ यहां पर भेजते हो कि मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीजें करवाई जाएगी, और यही सारी चीजें हम आपको बताने के लिए यहां पर बुलाया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो कि हमारी जो स्कूल है वो 14 जून 2022 थर्सडे से स्टार्ट हुई थी। 14 जून से हमने स्कूल स्टार्ट की थी, और आज की डेट पे जिस दिन हम लोग मिल रहे हैं उस दिन तक कितने दिनों की पढ़ाई हुई है, तो टोटल 61 डेज का हमने एजुकेशन करवाया है, जिसमें जून महीने के 15 दिन थे, जुलाई महीने के 26 और अगस्त महीने के हम कल तक की बात करें क्योंकि आज तो हम लोग मिले हैं, तो तब तक हमने 20 डेज अगस्त महीने के पढ़ाए हैं। मतलब टोटल 61 डेज हुए, विच इज क्वाइट इनफ सफिशिएंट कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब लोग जज कर सके, हम लोग स्टूडेंट्स को समझ सके, आप लोग भी समझ सको कि स्कूल में जो प्रॉमिसेस किए थे और जिसको सुन के हमने एडमिशन लिया था, तो क्या ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है। तो यहां पर पहले तो 61 डेज का एजुकेशन करवाया, उसमें कौन से दिन पे छुट्टियां दी है, ये सारी चीजें भी यहां पर मेंशन की हुई है। अभी इसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है वो भी आप लोग जरा जान लीजिए। तो आपका एक ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट करके थियोरी सब्जेक्ट है, जो कि स्टूडेंट्स के प्यारे और पसंदी प्रिंकल सर करवाते हैं, जिसके अंदर अभी तक उन्होंने 59 लेक्चर्स लिए, 59 डे 61 में से, जिसमें उन्होंने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, और अभी तक कोई भी लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ है। आप देखो कि कोई भी एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल है और हमारी स्कूल है, उसमें डिफरेंस क्या है कि हो सकेगा वहां तक कोई भी लेक्चर कैंसिल नहीं होता है कि स्टूडेंट टाइम पास करे, सारे के सारे लेक्चर्स होते हैं। और उसमें अभी तक 2 जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं वो, प्लस क्लासरूम में जो राइटिंग टेस्ट लेते हैं, वो सारी चीजें हुई है। और एक्सीलेंट एक्टिविटी करवाते हैं, जो कि आप लोगों को स्टूडेंट्स, आपके बच्चे घर पर आके बताते ही होंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करते हैं और बेस्ट स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड करते ही है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स, जो कि जिनल मैडम पढ़ाते हैं, और उन्होंने अभी तक 57 लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें उन्होंने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, और उनका 5th नंबर का चैप्टर चालू है। ड्यू टू हेल्थ इश्यू 2 लेक्चर्स उनके कैंसिल हुए थे। इवन दो ऐसा नहीं था कि वो लेक्चर्स ब्लैंक होते थे, वो लेक्चर में हम लोग दूसरे लेक्चर्स को एडजस्ट करके जो एक्टिविटी है हमारी एजुकेशनल, वो कंटिन्यू तो रखते ही थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था कि लेक्चर कैंसिल हुआ है बट स्टूडेंट्स ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं
कि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, या तो वो एंजॉय करे या तो वो पढ़े, बट वेस्ट ना हो। और इकोनॉमिक्स में अभी तक 3 टेस्ट करवाए गए हैं। एक्सीलेंट स्टडी पैम्पलेट्स तो वो देते ही है और डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही पढ़ाते हैं, ये आपको पता ही है। उसी तरह से मेरी बारी, अकाउंटेंसी मैं पढ़ाता हूं, 61 लेक्चर्स लिए हैं, 1 to 7 चैप्टर्स ये हमारे हो गए हैं, कोई लेक्चर कैंसिल नहीं होने दिया है। 3 टेस्ट वीकली टेस्ट में प्लस एक क्लासरूम टेस्ट भी लिया हुआ है। स्टडी मटेरियल आप लोग देखते ही होंगे। इनफैक्ट आप क्या, जो हमारे स्कूल या हमारे कोचिंग क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है, वो भी गुजरात भर के स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल को यूज करते हैं पढ़ाई के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्टडी वीडियोस भी हम लोग रखते हैं, उसको भी देखते हैं स्टडी के लिए। इवन दो वडोदरा के ना हो, वडोदरा के बाहर के हो, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो मिलता ही है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हम यहाँ पर करवाते हैं, हर एक दिन क्या पढ़ाया क्या करवा, सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं। मतलब किसी भी स्टूडेंट को या पेरेंट्स को जानना है कि सर आपने पहले दिन पे क्या पढ़ाया था, तीसरे दिन पे क्या करवाया, 10वें दिन पे क्या कराया, सारी चीजें हम लोग रिकॉर्ड में रखते हैं। इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि कई बार हम लोग कोचिंग क्लास भी चलाते हैं, तो हमको पता है कि जो दूसरी स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि पहले 2 महीने में 1 या 2 ही चैप्टर करवाया और फिर तीसरे महीने में 5 चैप्टर खत्म कर दिए भगा के। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा स्लो करवाते हैं और बाद में एग्जाम आता है तो फटाफट 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 भगा के सिलेबस खत्म कर दें। तो हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देते, इसीलिए लेक्चर्स रिकॉर्ड मेंटेन करते ताकि पता चले कि हर एक टीचर एक प्रॉपर रीजनेबल स्पीड पे सारा का सारा सिलेबस करवा रहा है। तो ये चीजें प्रॉपर चलती है, जो कंटेंट होता है टीचिंग क्वालिटी का वो बढ़िया लेवल पे मेंटेन रहता है। रेगुलर जो नोटबुक क्लासरूम में मेंटेन होती है वो भी चेक होती है, और होमवर्क नोटबुक इसको भी हम लोग प्रॉपरली चेक करवाते हैं ताकि बच्चा रेगुलर बुक मेंटेन करता रहे। आपको पता ही है अकाउंट, इकोनॉमिक्स और ओसीएम में तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल देते ही है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन 3 सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ पढ़ाने की बात तो बहुत, बट स्टूडेंट्स को पढ़ने के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनका ग्रोथ हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करवाते रहते हैं जिनसे उनका डेवलपमेंट हो, एंजॉयमेंट आए, पर टाइम पास लेवल का या ऑफ ट्रैक या वल्गर लेवल का नहीं, उनका स्किल भी डेवलप हो, उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो, और साथ में वो लोग एंजॉयमेंट भी करें। तो एक ग्लिम्स है जो कि हमने स्किल डेवलपिंग एक्टिविटी, लीडरशिप की एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी रखी थी, उसका देखिए। इसके साथ साथ हम लोग हमारे पढ़ाई के अप्रोच को भी प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं। जैसे कि उनको पहला ही चैप्टर आता है जो कि इकोनॉमिक्स में भी होता है और मेनली ओसीएम में है, जिसके अंदर बिजनेस, जॉब और प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट आता है। आप भी अभी एज अ पेरेंट्स कोई ना कोई जगह पे जॉब करते होंगे, या तो अपना बिजनेस करते होंगे, या अपनी कोई ना कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, और स्टूडेंट्स जो आपके बच्चे हैं वो भी फ्यूचर में कोई ना कोई जॉब या बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो इसके लिए हमने एक हेल्दी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और डिबेट रखा था। मतलब स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि क्या अच्छा है जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, ताकि उनके विजन्स डेवलप हो। जो चीज वो बुक में पढ़ रहे प्रैक्टिकली उसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजों के लिए हमने ये एक्टिविटी करवाई थी। उसके कुछ ग्लिम्स है, कुछ इमेजेस है, बहुत सारे इमेजेस है वैसे तो। इसके साथ साथ उनको एक पोस्ट ऑफिस का प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें भी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाए हैं, जो कि यहीं पे है, जो कि एज अ पेरेंट्स आप आए हो तो आज अपने बच्चों के प्रोजेक्ट को लेके जाओगे तो आप देख सको कि किस तरह से वो लोग रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज कहां कहां पे होती है। अभी तो देखो आपका बच्चा 11th में है, बट अभी से पोस्ट ऑफिस में क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम बेटर है, कौन सी एज पर क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन
बढ़िया रहता है। ये सारी चीजों का वो अभी से सोचने का काम करता है, रिसर्च करता है। तो जो चीज वो पढ़ता है और रियल लाइफ में जो चीज उसको करनी है, वो दोनों को कोलैबोरेट किया हुआ है। इसके साथ साथ रिसेंटली कल ही हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे एक प्रोफेशनल बैंकिंग प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन रखा हुआ था, जिसमें आपको पता ही है कि आपके बच्चों ने पार्टिसिपेशन लिया था और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे प्रोफेशनल वेयरिंग के साथ, प्रोफेशनल अपीयरेंस के साथ अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करके आए थे। ये उसके कुछ इमेजेस और बहुत सारे फोटोज और वीडियो क्लिप्स और इवन बाकी के स्टूडेंट्स के जिन्होंने में भी पार्टिसिपेट किया था, उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशंस भी हमने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं। बच्चों को पता ही, आप लोग सभी एज अ पेरेंट्स भी देख सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं, ये भी देख सकते हो उनका प्रोजेक्ट कैसा है। कंपैरिजन के लिए नहीं, पता होना चाहिए कि देखो मेरा फ्रेंड ये अच्छा कर रहा है तो मैं भी उससे कुछ सीख सकता हूं। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोग इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि पता चले। वीडियो क्लिप्स है तो स्टूडेंट अपने प्रेजेंटेशन की वीडियो क्लिप देख सकता है और उसे पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे और कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखो ये सारी चीजें हम क्यों करवाए, इसका बेसिक एक एग्जांपल समझ लो। अगर ये सारी चीजें हम लोग नहीं करवाते, जैसे यहाँ के अलावा ऑलमोस्ट कोई जगह पे इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती है जिसको लिए स्टूडेंट्स को मतलब फ्यूचर के लिए रेडी करता है। तो होगा क्या, देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आपका बच्चा जब भी छोटा था, 4 साल का 5 साल का, पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया था, तो ऑब्वियसली साइकिल से गिरा ही होगा। अब अगर वो ऐसा सोचता है कि नहीं मैं गिर जाऊंगा इसलिए मैं अभी साइकिल नहीं चलाऊंगा, तो बाद में सीखेगा। सीखना तो एक ना एक टाइम पर तो आएगा ही। 15 साल की एज पर सीख रहा है, 17 साल की एज पर सपोज सीख रहा है, और उस वक्त गिरेगा तो कैसा लगेगा? सब लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे 15 साल का हो गया और साइकिल चलानी नहीं आती है, गिर जाता है। तो उस वक्त वो अच्छा नहीं लगता है। पर जब 4-5 साल की एज पर वो साइकिल से गिरता है तो सब लोग नहीं नहीं बेटा फिर से खड़ा हो जा। एज अ पेरेंट्स आप सपोर्ट करोगे, आजू बाजू वाले लोग भी सपोर्ट करेंगे, नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर जाता है, चोट तो छोटी मोटी तो लगती रहती है, फिर से कोशिश करो, फिर से ट्राई करो। और फिर थोड़े टाइम के बाद वो इतनी बढ़िया लेवल पे दूसरी बार भी गिरेगा, तीसरी बार भी गिरेगा, बस 5-10 के बार मतलब धूम मचाना शुरू कर देगा, साइकिल पे करतब दिखाएगा। तो वो एक एज पर, यंग एज पर वो करना अच्छा रहेगा। उसी तरह से अगर आज हम लोग उनको ये प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लेवल के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो आज से 5 साल 7 साल के बाद तो उनको करना ही होगा। तब वो पहली बार करेंगे, कभी भी वो गिरेंगे। अब अगर उस वक्त गिरेंगे ना तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, यार इतना बड़ा हो गया और तेरे को बोलना नहीं आता है, अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा है। पर अभी क्या होगा, गलती होगी कोई बात नहीं, स्टेज पे आया पर बोलना भूल गया, नहीं बोल पा रहा हूं, यहाँ पे खड़ा हूं और नीचे पैरों में धरतीकंप हो रहा है, कोई बात नहीं, ये एज है, यंग हो। बाकी सारे तो अभी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, उसके सामने आप कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। ये एक्टिविटीज के साथ साथ जैसा आपको पता है कि हमारे रेगुलर वीकली बेसिस पर बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट होते हैं, क्लासरूम में तो टेस्ट लेते ही है, ये सारी चीजें चलती है और ये सारी चीजें वेल प्लानेड, वेल प्रॉपर एडवांस में कैलकुलेशंस के साथ अरेंज की जाती है ताकि बढ़िया लेवल पे हम इसको एग्जीक्यूट कर सके। और इसके साथ साथ आने वाले समय में, ये तो हमने अभी तक क्या किया था वो बता, आने वाले समय में हमारे क्या प्लानिंग है उसको भी जरा जान लो, ताकि आपको पता हो कि स्कूल का मैनेजमेंट यहां पर आपके लिए आगे क्या प्लान कर रहा है। आप सब लोगों ने अच्छे से सोच के एसएसबी स्कूल में रखा है कि नहीं साहस इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट है, भाविन सर है, कोई टेंशन नहीं लेना है, तो आगे भी हम लोग प्लान करके ही ये सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। तो आपको पता है 10 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने एग्जाम डिक्लेयर की हुई है, 10 अक्टूबर से फर्स्ट एग्जाम पूरे गुजरात में सभी स्कूलों में जो स्टेट बोर्ड की है एग्जाम्स होने वाले हैं। अब नॉर्मली सीधा स्टूडेंट पहली बार एग्जाम में ही अपीयर होगा एग्जाम देने के लिए, एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए नहीं, एग्जाम के लिए। तो क्या होगा कि शायद वो गलतियां कर दे, एग्जाम का एनवायरनमेंट एक इससे भी ज्यादा अपर लेवल का होता है। तो स्टूडेंट को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसके 1 महीने पहले ही हम लोगों ने प्री एग्जाम सीरीज कंडक्ट की हुई है। सितंबर महीने में हम लोग प्री एग्जाम कंडक्ट करेंगे ताकि पहले तो बच्चे प्रिपरेशन जल्दी से करना शुरू कर दें। एग्जाम में, ये सितंबर वाली एग्जाम में स्टूडेंट लिखेंगे तो उन्होंने कोई ना कोई गलतियां की होगी, तो सप्लीमेंट्री में पता चलेगा, देखो मेरा बच्चा कम मार्क्स लाया तो उसकी क्या क्या गलती थी मुझे पता चल गया, बच्चे को पता चल गया। तो अभी एग्जाम जो आएगी अक्टूबर महीने में, उसमें हम ये गलती नहीं होने देंगे। हम लोगों को भी एज ए टीचर पता चलेगा, देखो ये बच्चा इसमें वीक है, ये बच्चा इसमें वीक है, उसको ये करवाना है, उसको वो करवाना है। तो अक्टूबर महीने में जो मेन एग्जाम है उसमें स्टूडेंट और अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वरना क्या होता है बाकी सारी जगह पे, जैसे दूसरे स्कूल में और दूसरे क्लासेस में जाने वाले बच्चों का होता है कि बाद में एग्जाम हो गई, फेल हुए, बाद में रोते रोते आएंगे सर अभी आपके क्लासेस में आना है सर,
हमको पता है क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने ये प्री एग्जाम सीरीज को कंडक्ट किया हुआ है। सो यहां पर ये हमने अभी तक जो किया वो, और आगे का जो प्लानिंग है उसमें भी एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि अभी इतना टाइम हो गया है कि स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम को समझने लगे, और आगे जो रिमेनिंग 11th है वो कंप्लीट होगा, 12th होगा। तो इस दौरान हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में क्या अलग अलग स्कोप्स होते हैं वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जो कि अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग जो प्रोफेशनल कोर्स है, डिग्री कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस है, अब्रॉड जाने का हो, गवर्नमेंट का हो, तो वो सारी चीजों के बारे में एक्सपर्ट्स आएंगे और गाइड करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को सभी के बारे में जानकारी हो, और वो फिर अपनी पसंद, अपनी नापसंद, उसकी लाइक डिसलाइक, कैपेसिटी, पोटेंशियल, उन सबको ध्यान में रख के खुद अपना डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कि सारे लोग यहां पर जा रहे हैं तो मैं भी यहां पर जाऊंगा, सब लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी वो करूंगा, ऐसा नहीं करना है। हमारे बच्चों के साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको गाइड करेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम में आगे क्या क्या कोर्सेज है, जो कि 11th में आगे के टाइम में और 12th स्टैंडर्ड के दौरान ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। सो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर ये सारी चीजें क्लियर हुई, मैं आप लोगों के क्वेश्चन लास्ट में लेता हूं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, जानना है, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी लूंगा। पर उससे पहले हमने ये चीजें तो करवाई, आपने जब एडमिशन लिया तब हमने बहुत सारी चीजें आपको कही थी, ये होगा, वो होगा, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, और अगर आप देखोगे तो आपको जो बोला था उससे ज्यादा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें कर दी फिर एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपको 10 बातें बताई होगी ना, तो यहां पर 13 चीजें होती होगी। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, स्टूडेंट्स के पास है, पेरेंट्स के पास है, तो उसको भी जरा समझ लो और कोशिश करो कि हमें इसमें सपोर्ट है, ताकि अगर आपका स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा और हमारी एफर्ट्स तो आप देख ही रहे हो, तो ये दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, तो स्टूडेंट का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, एक्सीलेंट नॉलेज और सुपर ब्राइट करियर बनेगा। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल में भेजें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है, सुबह 7 बजे स्कूल जाना ना, नहीं उठना है ना, आज मुझे पेट में बहुत दर्द है, फीवर का तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो चेक कर सकते हैं, तो पेट में दर्द है, बट 1 घंटे के बाद स्कूल का 1 घंटा हो गया, घर पे रह गए, फिर दर्द गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल केस में सच में बीमार है, सच में वाला, तो आप बच्चे को घर पर रखें, बाकी डेली रेगुलरली टाइम पर स्कूल पर भेजें। दूसरा, अपना बच्चा नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है ना, होमवर्क रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे कर रहा है ना, वो चेक कर। हम तो यहां पर बुक चेक करते ही, आप भी देखो कि बच्चा डे टू डे बेसिस पर ये होमवर्क कर रहा है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का हमने देखा है, पेरेंट्स ये कहते हुए भी आते हैं, बहुत ज्यादा होमवर्क, बहुत ज्यादा होमवर्क दे देते हो। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे बेसिस पे हम लोग वर्क देते हैं, जो कि पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट का बोलो तो आधे घंटे से 1 घंटे का रेयरली होता है, रेयरली आधे घंटे के अंदर ही मोस्टली हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सपोज मैंने पूरा 1 चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर खत्म हो गए, उसके बाद मैंने बोला कि बुक चेक करने वाला हूं, तो जो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट नहीं किया होगा वो क्या, बुक कंप्लीट करनी है, कल सर चेक करने वाले, परसों सर चेक करने वाले, तो आज लेके बैठ जाओ, और फिर 2 हफ्ते का काम 1 दिन में करने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या, रात के 2-2 बजे तक बच्चे का होमवर्क खत्म नहीं हुआ। आपको ये लगेगा कि 2-2 बजे तक, सुबह से लेके दोपहर तक, रात तक मेरा बेटा लिख ही रहा है, कितना होमवर्क देते हो भाई। वो 1 दिन का कर रहा है जो उसको 2 हफ्ते में करना था, 1 दिन में कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये लोड दिख रहा है। अब रेगुलरली देखो, अगर रेगुलरली ऐसा है कि बहुत ज्यादा होमवर्क का लोड हो रहा है, तो आप हमें बताओ, हम लोग जरूर से आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। ठीक है, पर ये होमवर्क डे टू डे बेसिस पर करेगा ना, 3-4 घंटे, दैट्स इट, 3-4 घंटे में आराम से स्टूडेंट का होमवर्क हो जाएगा। मोबाइल, इसका यूज मिनिमाइज करो। देखो, मैं मोबाइल फोन के यूज को बंद कर दो ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं। आज का जमाना डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है यार। ये सेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी आप बाद में अपने मोबाइल पर देखोगे, जो नहीं आए हैं वो भी मोबाइल पे देखेंगे, जो पूरे गुजरात भर के लोग हैं वो भी देखेंगे कि देखो वडोदरा में इस तरह की एक स्कूल है एसएसबी करके, इस तरह से एक कोचिंग है सास इंस्टीट्यूट करके, जो कि इतना बढ़िया लेवल पे काम करता है। ये सारी चीजें आप लोग देखोगे, मोबाइल पे ही देखोगे, लैपटॉप पर ही देखोगे बाद में। तो टेक्नोलॉजी काम की है, बट उसका यूज मिनिमाइज करना है। अच्छे पॉइंट है उसके लिए यूज करो, उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको इग्नोर करो, उसको कंट्रोल करो। तो बच्चा मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दे, छोड़ दे, वो नहीं होने वाला है। वो आपको भी पता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पता है। पर अब हम कोशिश करेंगे कि वो टाइम जो मोबाइल के पीछे वेस्ट हो रहा है वो मिनिमम हो, और वो क्वालिटी एजुकेशन के पीछे ज्यादा टाइम दे।
जो बुक है वो प्रॉपरली मेंटेन करवाते हैं। आप भी देखें कि वो प्रॉपर बुक मेंटेन कर रहा है ना। हम लोग जो टेस्ट लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट हर एक वीक में जो टेस्ट होता है उसकी सप्लीमेंट्री प्रॉपरली चेक करके मिल जाती है। तो आप मांगो कि बता दो मार्क्स कितना है, मैसेज तो हम करते ही है, बट कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं स्कूल के नंबर को कि मैसेज ना आए कितने मार्क्स आए वो। बट एज अ पेरेंट्स आपको पता ही है कि एवरी सैटरडे एवरी वीक टेस्ट होता ही है, तो एक वीक के अंदर वो चेकिंग होके मिल ही जाता है। तो पूछो अपने बच्चे को कि जो टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स दिखाओ भाई, स्कूल में से मिल ही जाते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है तो वो उन्हीं सब्जेक्ट टीचर को एकदम फ्रेंडली बताए। हमारे सारे के सारे फैकल्टीज बहुत ही फ्रेंडली, आपको बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिंदास पूछे। अगर टीचर को पूछने से डर लगता है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर स्टाफ को बताइए क्या दिक्कत है, वो हमें कन्वे कर देंगे मैसेज को, और हम लोग स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है उसको जरूर से सॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी टेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट है और फॉर्मेलिटी के लिए दे देते हैं, नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन करके पूरे हफ्ते में, उनको पहले से ही पता होता है, टेस्ट शेड्यूल एडवांस में दे देते हैं पूरे महीने का। तो उसको पता है कि ये वीक, ये सैटरडे फॉर एग्जांपल अकाउंट का टेस्ट आने वाला है, तो मंडे से ही, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डेली बेसिस पर अकाउंट की प्रिपरेशन करनी है। तो वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, तो उसका टेस्ट में रिजल्ट अच्छा आएगा और तो उसको अच्छा लगेगा, जिससे वो और टेस्ट देने के लिए एनकरेज होगा। पर अगर उसने पूरे हफ्ते टेस्ट के लिए प्रिपरेशन ही नहीं की है तो ऑब्वियस है कि टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा तो उसको टेस्ट बुरा लगेगा, वो कंप्लेंट्स ढूंढेगा, वो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेगा और टेस्ट को अवॉइड करने के बारे में सोचना शुरू करेगा। तो इस चीज को आप हो सके उतना कंट्रोल करें। और इसके अलावा भी, ये तो हमारी पूरी सभी पेरेंट्स को बुला के यहाँ पर मीटिंग करवाई है ताकि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को पता चले, खास करके पेरेंट्स को कि किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर है, बाकी के पेरेंट्स को देखे ताकि पता चले कि हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा डिसिप्लिन होगा। पर अगर आपको कभी भी ऐसा है कि हमको पर्सनली मिलना है सर आपसे या किसी भी टीचर से, तो आप कभी भी जो टीचर का टाइम यहाँ पर अवेलेबल होता है वो आप कोऑर्डिनेटर से कंफर्म करके आप उस टाइम पे पर्सनली भी मिलने के लिए आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि टीचर आपको मिलने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे या आपको मिल ही नहीं रहे, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत सारी जगह पर। हमको स्टूडेंट्स बताते हैं, कंप्लेन करते हैं, इवन पेरेंट्स आके कहते हैं कि कितनी बार वो टीचर को बोलना था, पढ़ाई में उसको समझ में नहीं आता है, पर वो टीचर ही नहीं मिलता है, वो टीचर सामने आते ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं, कैसे कंप्लेन करें। हमारे क्लासेस पे आते हैं, दूसरे इवन कॉन्सेप्ट स्कूल में जाने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जैसा हम यहाँ पर हमारी स्कूल में प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही है उसका। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करने के लिए काफी होगी। इसके अलावा भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं। बाकी के जो हमारे सारे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है सबसे बात कर सकते हैं, और किसी को कोई भी डाउट है तो भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ, टीचर्स भी अवेलेबल है, तो आप अपने कोई भी डाउट्स लीजिए। एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस फॉर योर ओन चिल्ड्रन। और आई होप कि आपको ये अच्छा ही लगा होगा। फिर आगे भी जो भी इस तरह से मीटिंग होती है तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ये मीटिंग का भी पूरा सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप देख सको, आपके कोई भी फ्रेंड्स है या स्टूडेंट के फ्रेंड्स है या रिलेट जो कि यहाँ पर स्कूल में आना था आज पर नहीं आ पाया ड्यू टू कोई भी रीजन, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, या आप जनरल भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को फैमिली ग्रुप्स में भी ये शेयर कर सकते हो, ताकि पता चले कि देखो एजुकेशन में किस तरह के लेवल का एजुकेशन टीचिंग होना चाहिए, तो स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रोथ जरूर हो सकता है। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। यस, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओह थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू। ओहो देखो, यस आप अपनी फीलिंग्स ही बता रहे हो, बहुत अच्छा है कि सर ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा जैसा हमको यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ है। थैंक यू वेरी वेरी मच। और आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है या जो भी ट्रस्ट हमने हमारे ऊपर आपने रखा है, वो ट्रस्ट आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा। इनफैक्ट हम और भी अच्छी, हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो ये हम लोग पूरी ईमानदारी से, एनर्जी से, डेडिकेटेड वे पे पूरा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे ही है, तो उनका रिजल्ट अच्छा है, करियर अच्छा है बने, वही हमारे विशेष है। और आप हमको इस तरह से सपोर्ट कर सकते हो कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जितने भी जूनियर्स है, आपके रिलेटिव्स है, उनको पढ़ाई के लिए आप हमारी बेस्ट स्कूल है उसके लिए रिकमेंडेशन दे सकते हो। कॉमर्स के बाद आगे पढ़ाई के लिए हमारे इंस्टीट्यूट है, साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी इसी तरह का एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
हाई टेक सिस्टम पर वेल प्लानेड तरीके से करवाते ही है। चलो थैंक यू। चलो किसी या कंप्लेन करने जैसा कुछ रखा ही नहीं है सर आपने, थैंक यू। ओके, जितना सोचा था उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने दे दी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और फिर भी अगर आपको पर्सनली भी कुछ कहना है, कुछ भी, वी आर ओपन, अगर आपको कोई कंप्लेन भी है तो भी आप हमें बता ही सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।